Hello friend, today we discuss question number 3757 lead code weekly contest 477। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कॉनकैट नॉन जीरो डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाय सम 1। ठीक है, बोल रहा है गिवन यू आर गिवन एन इंटीजर एन form a new integer x by concatenating all the non-zero digit of n in their original order. If there are no non-zero digit x equal to 0, then let sum be the sum of digit in x। ठीक है, return an integer representing the value of x into multiply sum। ठीक है, बोल रहा है एक गिवन इंटीजर दिया रहेगा। ठीक है, सपोज n इक्वल टू कुछ भी। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी। कॉन्केटिंग बाय ऑल नॉन जीरो डिजिट, इसमें से सारा नॉन जीरो डिजिट को मुझे रिमूव करना है। उसके बाद जो भी ओरिजिनल ऑर्डर आएगा इसका, उसका सम लेके लास्ट में उसका मल्टीप्लाई करके मुझे वो रिटर्न करवाना है। ठीक है, सपोज इसमें अगर मैं जीरो को रिमूव कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास 1 2 9 2। ठीक है, कॉन्केट करके इसी ऑर्डर में, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, 1 2 9 2। ठीक है, उसके बाद फिर इसको अब सम करना है, इस सारे डिजिट को मुझे सम करना है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 1 3 3 9 12 12 2 14। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 1 2 9 2 मल्टीप्लाई 14, जो भी रिजल्ट आएगा ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, सेम अगर टेस्ट केस पहला लूँ, पहला टेस्ट केस की मैं बात करूँ तो मुझे दिया हुआ है n इक्वल टू 1 0 2 0 3 0 0 4। ठीक है, ये मेरा n दिया हुआ है। इसमें से मुझे क्या करना है, सारे जीरो को रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद सारे को कॉन्कैट मतलब जोड़ देना है। ठीक है, फिर अगर मैं जीरो को रिमूव कर रहा हूँ ये रिमूव हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर ये रिमूव हो जाएगा, 3 आ जाएगा, देन इसको, देन ये रिमूव, देन जीरो रिमूव, देन 4। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल एंड मेरे पास ये आया रिमूव ऑल जीरो। ठीक है, अब मुझे इसका सम लेना है। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जा रहा है 1 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद आंसर जो होगा मेरा वो n इंटू सम हो जाएगा, मीन्स 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं एक टेस्ट केस और लूँ, टेस्ट केस अगर मैं एक 3 ले लूँ, सपोज दिस वन n इक्वल टू, राइट, इसमें क्या होगा, अगर मैं n की बात करूँ, ओरिजिनल n जो आएगा मुझे सारा जीरो रिमूव करने के बाद वो 1 आएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसका अगर मैं सम लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 का सम 1 ही होगा। तो आंसर मुझे क्या चाहिए, n मल्टीप्लाई सम, तो मुझे क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रॉब्लम को देखूं तो प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अगर मैं इसकी टेस्ट केस की बात करूं, टेस्ट केस में दोनों डिस्कस कर चुका हूं और एक भी कर चुका हूं। कांस्टेंट की बात देखूं करूं तो मुझे जा रही है कांस्टेंट n की वैल्यू जो होगा, सॉरी एक मिनट, अगर कांस्टेंट देखूं तो मुझे 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर 9 जा रही है। ठीक है, तो मुझे 10 टू द पावर 9 तक जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट जा रही है, निगेटिव मुझे मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो मुझे जीरो से n तक जाना है। जीरो को सारे रिमूव करने के बाद ओरिजिनल n को रखना है, उसके बाद सम उसका निकाल के मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं तो ये रहा सॉल्यूशन। देखो मुझे क्या करना है,
मुझे सारे जीरो को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट करने के बाद मैं अगर सूडो कोड की बात करूं कि कैसे इसका सूडो कोड लिखूंगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट सूडो कोड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है जीरो रिमूव फर्स्ट में करना है। तो मुझे सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर एक क्रिएट कर लेंगे जिसमें इजिली हम डाल सकते हैं, ठीक है। नम एज एज ए स्ट्रिंग इसमें इजिली डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। इसमें मुझे कैसे डालना है, स्ट्रिंग बिल्डर में मुझे एक वाइल लूप लेके मुझे n ग्रेटर देन 0 है तब तक ये वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं हर एक टाइम क्या करूंगा, मॉडुलो निकालूंगा, n मॉडुलो 10। ये कैसे काम करती है शायद आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इसको फिर से हम एक स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर इसको मॉडुलो को ऐड करते जाएंगे। ये कब ऐड करेंगे, ये कंडीशन होना चाहिए जब मेरा मॉड नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके बाद उस समय में ऐड कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे अगर स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर सारे नंबर को हम ऐड कर लिए हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग बिल्डर के ये करके अब मुझे यहीं से n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 मीन्स एक एक नंबर पीछे होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये मेरा वाइल लूप के अंदर काम चल गया। थर्ड काम मेरा क्या करेंगे, अगर सपोज मानते हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर में कोई नंबर गया ही नहीं, मेरा बेस केस ये है कि अगर सपोज स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कोई नंबर गया ही नहीं, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, उसमें सारा एलिमेंट नम्स के अंदर मतलब जीरो है, सीधी सी बात। जीरो है या जीरो 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 जो सारा जीरो है तभी नहीं गया। इस केस में अगर जीरो 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 इसमें क्या होगा, रिटर्न स्ट्रिंग बिल्डर तो खाली होगा इसमें। अब बट ऑब्वियसली सोचो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका सम हो सके, मल्टीप्लाई हो सके, तो स्ट्रिंग बिल्डर को में इजिली हम चेक कर सकते हैं। अगर सपोज एस बी डॉट लेंथ अगर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, खाली है। तो इस केस में मुझे क्या लौटाना होगा, रिटर्न जीरो करवाना होगा। ऑब्वियसली वैसे भी तो रिटर्न जीरो ही मुझे करवाना है क्योंकि इसमें कोई तो एलिमेंट है ही नहीं जिसका तुम सम करके इजिली कर सकता है, ठीक है। सम लो और फिर उसका मल्टीप्लाई करो। जीरो वैसे भी जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो हमेशा आएगा, और जीरो भी सम भी जीरो है और मल्टीप्लाई एन भी जीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर मेरे पास कैसे ऐड होगा, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, इसका रिवर्स सपोज n इक्वल टू 1000 नहीं, ये तो मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इससे बड़ा टेस्ट केस लेने की कोशिश करते हैं इजिली, ठीक है। सपोज 1 2 3 4 0 5 ले रहे हैं, ठीक है। मुझे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐड कैसे होगा, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐड जो होगा वो पहले जाएगा 5, देन 0 है ये जाएगा नहीं, फिर 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 हो जाएगा जाएगा। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐसे जाना है, बट मुझे ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ये ऑर्डर ऐसे नहीं चेंज होगा। मुझे बाद में फिर मुझे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अभी ऐसा गया, बट मैं उसके बाद क्या करूंगा, स्ट्रिंग बिल्डर को डायरेक्ट रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। मुझे इससे रिवर्स करने से मुझे अब स्ट्रिंग बिल्डर ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5, मेरे पास ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो दिख गया, हो गया स्ट्रिंग बिल्डर, देन फिफ्थ केस में मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है अभी, स्ट्रिंग बिल्डर को मुझे एक लॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा उसके बाद, ठीक है। तो इसको इजिली लॉन्ग में कन्वर्ट कर लो क्योंकि नंबर हो सकता है बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं लॉन्ग ही ले रहा हूँ। और मुझे रिटर्न भी तो लॉन्ग ही करवाना है ना, आंसर भी मुझे याद होना चाहिए कि आंसर में ओरिजिनल आंसर वो लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग को इजिली पता है मुझे कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर कैसे काम किया जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इंटीजर के अंदर, सीधे लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग
SB डॉट टू स्ट्रिंग करके कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा स्ट्रिंग बिल्डर का वैल्यू, मीन्स ओरिजिनल ऑर्डर में मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इजीली यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक लॉन्ग मैं सम लेके और इस एक्स में से सारा एलिमेंट को मैं ऐड करवा सम करवा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं सम जीरो कर लूँ, एक्स में सपोज ये आया होगा, अब अभी मेरे पास एक्स क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये वाला एक्स होगा। ठीक है, अगर इसको मैं सारा एक एक एलिमेंट करके ऐड कर सकता हूँ, ये तो पता है कैसे ऐड होगा, इसलिए एक वाइल लूप लगा के जब तक वैल्यू एक्स ग्रेटर जीरो रहेगा तब तक मैं हमेशा मॉड निकालूंगा। ठीक है, इसका मॉड लूंगा एन एक्स मॉडलो 10। ठीक है, और देन सम प्लस इक्वल टू मैं मॉड करूंगा और फिर एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड 10 करूंगा, मीन्स एक एक हटाते जाऊंगा पीछे से। ठीक है, तो मैं इसमें सम जैसे ही करूंगा सारा एलिमेंट को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइम 5 जाएगा, 5 फिर 4 9, ठीक, 9 और 3 12, 12 टू 14। ठीक है, 14 1 15। ठीक है, ये 15, अब मेरे पास सम कितना आ जाएगा, 15 आ गया। अब देखो मेरे पास x में ये अभी मेरे पास x है। ठीक है, मेरे पास x है और मेरे पास सम आ चुका है। ठीक है, इससे पहले मैं क्या करूंगा, इस x को मैं इस ओरिजिनल x के अंदर मैं नहीं कर ये कर पाऊंगा, मॉडिफाई कर पाऊंगा। अगर मैं इस x के अंदर अगर कर पा रहा हूं तो मुझे ऑर्डर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस x को क्या करूंगा, एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, लॉन्ग एक टर्म वेरिएबल लेके इसको x को इसमें स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, और फिर मैं x को भी कर सकते हैं और टेम्प को भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो सपोज इसको टेम्प को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ हमेशा। ठीक है, इसको मैं टेम्प को हमेशा मॉडिफाई कर पा रहे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ भी टेम्प लिख दूँ, टेम्प टेम्प डिवाइड 10। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनली है टेम्प, अभी मेरे पास कितना एक्स कितना है, आंसर जो होगा मेरा वो तो एक्स मल्टीप्लाई सम, तो एक्स मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 15, ये आंसर हो जाएगा मेरा, जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर मैं इसकी कोड की बात करूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कोड। ठीक है, ये रही कोड। ठीक है, मैं जो सूडो कोड में लिखा हूँ मैं सारा वही चीज को अच्छे से कोड किया हूँ। ठीक है, मैं सूडो कोड में देखो एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट को पहले मैं ऐड कर पा रहा हूँ। ठीक है, एंड मॉड्यूलो लेके जीरो नहीं है तो एस वी डॉट अपेंड मॉड को कर दो, फिर 10 से उसको रिमूव करते जाओ। ठीक है, अगर ये देखो ये बेस केस है, अगर उसमें जीरो ही एलिमेंट रहेगा इस केस के लिए, अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, इस केस की अगर सारा एलिमेंट जीरो रहेगा तो उस केस में क्या होगा, सारा एलिमेंट जीरो रहेगा तो मुझे वहाँ रिटर्न जीरो कर देगा। बाकी केस में उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए रिवर्स करवाना होगा, फिर उसको क्या करना होगा, एक्स में ला ले रहे हैं स्ट्रिंग को, ये भी तो स्ट्रिंग बिल्डर के एज ए स्ट्रिंग स्टोर होता है, तो मुझे वहाँ क्या करना होगा, पार्स करके इंटीजर के अंदर लाना होगा। फिर मैं सम लेके टेम्प को वेरिएबल टेम्प में इसको करवा लूंगा एक्स को, और फिर इसमें से सारा मुझे सम निकाल के रिटर्न कर दूंगा, सम इन मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, मैं इस कोड को रन करवा के दिखा रहा हूँ, सबमिटेड एक्सेप्टेड। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।